नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमए मैजिक मैथ पर। हम चर्चा कर रहे हैं पटवार का जो एग्जाम हुआ है 24 तारीख को फर्स्ट पारी वाला पेपर है उसकी बात कर रहे हैं। आंसर की बात करेंगे उसमें। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो इसमें जो लिखा हुआ है आकार, आकर, आकृति और रचना, ये वाला इसका जवाब होगा। तो पहले का बी। किस विकल्प में विलोम युग्म है। तो ये है द्रुत और मंद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जवाब होगा ज्ञान और अनुभव न होना। ज्ञान और अनुभव न होना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो ये जो लिखा हुआ है ऑप्शन सी अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो वो है ऑप्शन डी सुभाषिक और अभिमानी। सुभाषिक और अभिमानी। छठवां क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है। तो ये है तत्पुरुष समास का उदाहरण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हुआ। राधा, कमला और हरिप्रिया। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। सांप्रदायिक, न्यायाधीश, पारिश्रमिक, अभिषेक। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। कौन से विकल्प में जो है सभी शब्द शुद्ध हैं। तो सांप्रदायिक और न्यायाधीश शुद्ध हैं पहले और दूसरे में, जो कि ऑप्शन सी में आपको दे रखा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आज मुझे बाजार जाना है, यही वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। किसी वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा शोक की शुरुआत शोकांत। ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो वो है रिव्यू, पुनरावलोकन। रिव्यू, पुनरावलोकन। ऑप्शन डी में दे रखा था आपको। किस विकल्प में इंडोर्समेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो ऑप्शन सी पृष्ठांकन इसका सही जवाब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश वाले पार्ट में एक पैसेज दिया गया था जिसका 13 नंबर क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अप्रोचेज ऑफ सोक्रेट्स एंड एरिस्टोटल। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए वाला जो लिखा हुआ है। एरिस्टोटल फेल्ट द नीड फॉर रिपीटेशन to develop good habits in students. Socrates felt that students need to be constantly questioned. सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14, why do you educationists consider philosophy a weak and woolly field। इसका भी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। It is not practically applicable। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you understand by the term perennialism in the context of the given comprehension passage। तो इसका भी सही जवाब ऑप्शन ए। इट रेफर्स टू समथिंग विच इज ऑफ परमानेंट इंपोर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वेस्ट प्लेटो बिलीव्स अबाउट एजुकेशन डेमोक्रेटिक या नो, नॉट एट ऑल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, व्हाई डिड द Aquinas propose a model of education which did not lay much emphasis on facts। तो सही जवाब था इसका ऑप्शन सी। फैक्ट कैन चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स। 18 नंबर क्वेश्चन था, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। ही वॉज नॉट कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन बिकॉज हैज परफॉर्मेंस वॉज नॉट एज गुड एज द अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन सी एज गुड एज द अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस has an error of 3 wheeled bits in the case this one seems the most ferocious। तो नो एरर ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। गिव सिनोनिम ऑफ विटिफिरेट। तो इसका सही जवाब था एब्यूज ऑप्शन ए। फिर गिव एंटीनम ऑफ रिप्रोबेट। इसका सही जवाब था वर्टियस ऑप्शन बी। गिव मीनिंग ऑफ इंडियन आइडम एट लॉगर हेड्स। सही जवाब था टू बी एट स्टीफी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है कंप्यूटर वाले क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है। तो कौन कौन करता। ब्राउजर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम कहां पर स्थित होती है। रैम जो है वो मदरबोर्ड में स्थित होती है। ऑप्शन ए सही आंसर था इसका। यूजर के डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है। तो प्रत्यक्ष रूप से जो प्रयुक्त होता है वो होता है फाइल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था।
अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है, तो वो 500 होता है, जो कि ऑप्शन सी में आपको दे रखा था। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। किसने लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को कहते हैं एक वर्कबुक होती है, वर्कबुक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर संभव होता है, सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है, तो वो है डीवीडी रोम। ऑप्शन ए। 31st क्वेश्चन था डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं कहलाते हैं पेरिफेरल डिवाइसेज। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था, पेरिफेरल डिवाइसेज। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो वो है माउस पैड। ऑप्शन सी। बाकी सभी इनपुट डिवाइस हैं। कौन कौन से, ऑप्टिकल स्कैनर, कीबोर्ड और टच पैड, जबकि माउस पैड इनपुट डिवाइस नहीं है। एक प्रोग्राम त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है, तो वो है डिबगिंग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट वास्तव में 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, यानी ऑप्शन बी 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी होता है, तो वो होता है स्लाइड सॉर्टर। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है, तो वो है ऑप्शन सी माउस। ऑप्शन सी माउस। डीटीपी एक कंप्यूटर संक्षेपण है, इसका सामान्यतः अर्थ है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो लिखा है निम्न में से कौन से राज्य का वनाच्छादित क्षेत्र अधिकतम है, जीके स्टार्ट, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। भारत के 15 एग्रो क्लाइमेट कृषि जलवायु क्षेत्रों में निम्न में से किस क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो वह है राजस्थान शुष्क क्षेत्र। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था, राजस्थान शुष्क क्षेत्र। नेक्स्ट, असम की जलवायु है, तो असम की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी। बाणसागर पन बिजली परियोजना कहां पर स्थित है, तो वो है मध्य प्रदेश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ भारतीय गंगीय तटीय को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है विंध्य। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। भारत के किस क्षेत्र में शोक एवं नुब्रा घाटियां स्थित हैं, तो वो है लद्दाख क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सूची चोटी को सूची सेकंड पर्वत श्रृंखला के साथ सम्मिलित करें, सूचियों के नीचे दिए गए कूटकुंड में सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है गुरु शिखर अरावली में है, और ये धूपगढ़ सतपुड़ा में और डोडा बेटा नीलगिरी में और सासेर कागरी का काराकोरम। तो ऑप्शन इसका सही जवाब था वो था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है डायनामिक युक्ति परिवर्तित करने की है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल दरों में होते हैं, तो वो होते हैं ब्रोमाइन और मरकरी, जो कि ऑप्शन आपको बी में दे रखा था 2 और 3, ब्रोमाइन और मरकरी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। जठर शोथ गैस्ट्राइटिस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो वो प्रभावित करता है उदर को, पेट को, स्टोमच। मानव शरीर में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं, तो वो होते हैं 31, 31 होते हैं। ऑप्शन ए में आपको दिया गया था मशरूम है। मशरूम क्या है, कवक है, और ऑप्शन ए में आपको दिया गया था मशरूम जो है वो कवक है। एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं वे हैं जाइमेज। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन लिखा है डीपीटी टीका इन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है, तो था डिप्थीरिया, पर्टुसिस एवं टिटनस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। निम्न को सम्मिलित कीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही जवाब था कि फर्स्ट में 3 आता। न्याय जो है वो गौतम, बी वैशेषिक कणाद, और योग पतंजलि, और वेदांत जो है वो है शंकराचार्य। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है, तो सही क्रम है इल्तुतमिश के बाद रजिया, नासिरुद्दीन और बलबन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। निम्न व्यक्तियों पर विचार कीजिए। अकबर ने राजपूतों से सहयोग एवं मित्रता की अपेक्षा की, क्यों की थी उनसे अपेक्षा? भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए केवल 2
ऑप्शन था वो सही था और ऑप्शन सी में ही था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केवल। तो कौन सा? भारत में मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए। 1800 में हम्पी के भग्नावशेष को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया? तो था कर्नल कोलिन मैकेंजी। कर्नल कोलिन मैकेंजी। और 56 नंबर क्वेश्चन था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो इसमें ऑप्शन डी सही था, जिसमें लिखा था कि जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना, उसके बाद कैबिनेट मिशन का आगमन, उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई और लास्ट था अंतिम सरकार का गठन। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। निम्न में से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न को मिलान कीजिए। तो इस मिलान को यदि आप करते हैं तो इसका सही जवाब था कि ए में 3, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक और आर वेंकटरमण 1987 से 1992 तक और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट, नीचे दिए गए दो व्यक्तियों को अभिकथन और तर्क के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? अभिकथन है, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। तर्क है, न्यायपालिका सरकार का पक्ष लेती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता करती है। तो इसका जो सही जवाब था वो था कि ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए तो सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। एक क्वेश्चन और, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो होती है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। पोषण ज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल भंडारण प्रारंभ किया गया नीति आयोग ने। प्रारंभ किया किसने? नीति आयोग ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंत स्थापित किया गया 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। निम्न में से किस अभिनेत्री ने 2019 के लिए श्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन ए कंगना रनौत। ऑप्शन ए कंगना रनौत। निम्न में से कौन सा डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा शुरू किया गया डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सेवाएं हैं? मोबाइल आधारित उमंग सेवाएं, ये भी था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिजिलॉकर, ये सभी ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। आरबीआई के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर से 1 महीने में 10 घंटे से अधिक नकद की अनुपलब्धता के लिए बैंकों पर प्रति ATM 10,000 रुपए दंड लगाया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। निम्न में से कौन भारत का कोविड-19 टीका पाने वाला प्रथम देश है? तो वह है मालदीव। ऑप्शन सी। किन देशों के रेलवे के संयुक्त प्रयासों से बहाल हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ी फ्रेट ट्रेन नियमित रूप से फिर से शुरू की गई है? तो वो है भारत बांग्लादेश। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। क्वेश्चन था, DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। बुद्धदेव गुहा एक प्रख्यात लेखक थे जिनका हाल ही में देहावसान हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। मरियप्पन थंगवेलु और शरद कुमार जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में पदक जीते थे, किस खेल से संबंधित है? तो वह है ऊंची कूद। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के किस जिलों में हुआ है? तो वो है बाड़मेर। ऑप्शन सी इसका सही लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की परोक्ष रूप से वर्चुअली अध्यक्षता की। यह सम्मेलन वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? ऑप्शन बी यानी 13वां संस्करण था इसका सही जवाब। 13वां संस्करण। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसको आप यदि देखते हैं तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ए बी ए। नीचे दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकट रूप से संबंधित है, जैसे कैंची कपड़ा। तो इसका सही जवाब होगा कलम कागज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए MQT। अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला में दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर का 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आई।
एक परिच्छेद दिया गया था जिसको पढ़कर आपको 80 81 82 के आंसर देने थे। क्वेश्चन 80 नंबर का लिखा हुआ है यहाँ पे कि रेबीज किसी भी जानवर के खुले कटे घावों द्वारा दूसरे जानवरों को संचारित हो सकता है, ये निश्चित गलत है। कटे हुए घाव से नहीं, लार से होता हो, पढ़ के आपको पता चला होगा क्वेश्चन में क्या लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था यहाँ पे कि रेबीज संक्रमित जानवर के एक स्वस्थ जानवर को काटने का परिणाम निश्चित तौर पर रेबीज का फैलाव होता है, तो ये भी निश्चित गलत है कि स्वस्थ जानवर को काटने का परिणाम निश्चित तौर पर रेबीज का फैलाव होता है, ये भी निश्चित गलत है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। 82 नंबर क्वेश्चन था कि रेबीज की पहचान के लिए घरेलू कुत्तों के लार की समय समय पर जांच करवानी चाहिए, ऐसा इस परिच्छेद में नहीं दिया गया है, तो डाटा अपर्याप्त, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिमरन ने राहुल को बताया वह लड़की मेरे मित्र की माँ के जीजा की सबसे छोटी बेटी है, वह लड़की सिमरन की दोस्त से किस प्रकार संबंधित है, तो वो जो है वो कजिन होगी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। यदि बस को DWU कुटित किया गया है तो ROBS का कुट क्या बनाएंगे, ऑप्शन डी था TQDU, सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन महेश पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला और दोबारा दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब महेश अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो इसका सही जवाब था 40 मीटर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था HIJKL M और N केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं, H और K का पड़ोसी है L, M और J के मध्य N नहीं है, M H के तत्काल दाएं है, I N के बाएं दूसरा है। निम्न युग्मों में से किसमें दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तत्काल बाएं बैठा है, तो ऑप्शन डी था इसका HL, सही जवाब ऑप्शन डी HL। लड़कियों की एक पंक्ति में पिंकी बाएं से 11वीं है और डिंकी दाहिने छोर से 13वीं है। सीमा पिंकी के दाएं से दूसरी और डिंकी के बाएं से चौथी है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो सही जवाब था ऑप्शन सी 29 लड़कियां हैं। किसने लिखा है निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए तो लकड़ी के बाद फैक्ट्री में जाके कागज बनेगा, कागज बन के मुद्रण होगा और मुद्रण के बाद पुस्तक बनेगी, तो ऑप्शन ए सही जवाब इसका, ऑप्शन ए। निम्नलिखित डिजाइन में प्रत्येक प्रश्न चिन्ह को कौन सा अक्षर प्रतिस्थापित करेगा, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए O प्रतिस्थापित करेगा, क्योंकि एक एक छोड़ के जा रहा है ये। अगला देखें, प्रश्न चिन्ह के लिए सही अक्षर प्रदान करें, XA फिर क्वेश्चन मार्क DIGO तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा AE। दिए गए शब्दों के युग्म से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकट रूप से संबंधित है, वो था ऑप्शन सी इसका सही जवाब मर्क्यूरी, जैसे नाइट्रोजन गैसीय है, मर्क्यूरी तरल द्रव है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिए गए विकल्पों में विषम को चुने, तो इसमें जो विषम था वो था ऑप्शन डी में 10 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में दाएं छोर से 9वें अक्षर के दाएं ओर का चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो वो होगा ऑप्शन बी में जो दे रखा है V। सुनीता का परिचय कराते हुए निकिता ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है। निकिता सुनीता से किस प्रकार संबंधित है, वो उसकी बेटी होती, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं। यदि रोम को लिखा जाता है मोर, डेर को क्या लिखा जाएगा, तो RADE, ऑप्शन डी इसमें दे रखा है। अनिल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, वहां से वह पीछे पलटा और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, उसके बाद वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर था, तो ऑप्शन बी 5 किलोमीटर दूरी पर था, ऑप्शन बी। एक स्कूल में 5 शिक्षक थे, A और B संस्कृत और गणित पढ़ाते थे, X और B गणित तथा इतिहास पढ़ाते थे, X और A हिंदी तथा संस्कृत पढ़ाते थे, Z और B भूगोल तथा स्पेनिश पढ़ाते थे। निम्न में से कौन सा युग्म गणित और इतिहास दोनों पढ़ाता था, तो ऑप्शन A, B और X। यदि वर्षा है पानी है सड़क, सड़क है बादल है आकाश है समुद्र और समुद्र है मार्ग, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, तो हवाई जहाज उड़ेंगे बादल में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा, तो इसका सही जवाब होगा बीज होंगे, बीज के बाद पौधा, पौधे से वृक्ष बनेगा और वृक्ष से पुष्प और पुष्प पे फल, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए एक उपयुक्त संख्या चुने, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए 14 14। नेक्स्ट क्वेश्चन था 69 - 14 × 3 + 2 / 9 × 5 - 5 का स्क्वायर, और इसका सही जवाब सॉल्यूशन करते तो ऑप्शन ए आता 1.45। 60 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो इसका होता 74.71, ऑप्शन ए में जो आपको दे रखा है। फिर क्वेश्चन लिखा है एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के, कुल 175 सिक्के हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य समान हो तो बैग में कुल राशि है
बिल्कुल कुल राशि होगी वो होगी 75 रुपए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है, उसके आयतन का समान है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाइयों का जो अनुपात होगा वो होगा 1:4, जो कि आपको ऑप्शन डी में दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का 30% वेतन बी के वेतन के 3/5वें वेतन के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 तो ए का वेतन क्या है? ए का वेतन यहां जो आएगा वो आएगा 960 रुपए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अस्मिता ने 9534 की एक राशि 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समयावधि पश्चात कुल 11,442 रुपए की राशि प्राप्त करने के लिए निवेश किया। कुल राशि प्राप्त करने के लिए उसने कितने वर्षों के लिए निवेश किया? तो ऑप्शन डी 5 वर्षों के लिए उसने निवेश किया था। चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपए की राशि 5 वर्षों के बाद दुगुनी हो जाती है, 20 वर्षों बाद यह हो जाएगी। तो ब्याज पर ब्याज लगेगा और ऑप्शन सी 1,92,000। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 24 संतरों का मूल्य 72 रुपए है तो 120 संतरों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 360 रुपए होगा। ऑप्शन बी सही जवाब। एक बेईमान दुकानदार आलू को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तोलता है। लाभ का प्रतिशत क्या है? तो लाभ का प्रतिशत जो होगा 5.26%। ऑप्शन सी सही जवाब। एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। यदि उसने उसे 375 रुपए में बेचा तो लागत मूल्य क्या था? यहाँ पे लागत मूल्य था 300 रुपए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3120 भाग 26 प्लस 13 गुणा 30, ऑप्शन 510 डी इसका सही जवाब। सॉल्यूशन करते हैं तो एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप 480 मीटर है और लंबाई चौड़ाई के बीच का अनुपात 5:3 है। उसका क्षेत्रफल 13,500 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। 4% चीनी वाले एक 6 लीटर घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया। बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत होगा, तो चीनी का प्रतिशत होगा 4.8%। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। 1540 के 1/7 का 20% कितना होता है? तो 44 होता है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दे रखा था। एक आदमी या 2 महिलाएं या 3 लड़के एक कार्य के हिस्से को 44 दिनों में कर सकते हैं, तो वही कार्य के हिस्से को एक आदमी, एक महिला और एक लड़का करेंगे 24 दिन में। कितने दिन में? 24 दिन में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा यदि आप इसका सॉल्यूशन करते हैं तो। यदि 21A प्लस 21B का मान 1134 है तो ए और बी का औसत मान कितना है? तो औसत मान जो है वो है 27। कितना? 27। यदि आपको मैथ्स और रीजनिंग के इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक घनाभ की विमाएं 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 622 होगा। ऑप्शन बी सही जवाब। ऑप्शन बी 622। इनपुट आउटपुट के सवाल थे, इनके अनुसार 118 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो इसका सही जवाब निम्न में से अंतिम से पहला चरण क्या होगा? तो इसमें चरण जो होंगे 5 होंगे, तो पहला चरण होगा चौथा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दे रखा है। बिल्कुल इनपुट आउटपुट का भी आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल पर, आप जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एक निवेश का चरण सेकंड है। सेकंड चरण आपको दे रखा है और पूछा है 5वां चरण होगा, तो इसमें जो 5वां चरण होगा वो ऑप्शन बी वाला होगा। 67 कैट, 42 डॉग, 25 12 फाइट मैन। ऑप्शन बी। स्टेप थर्ड ऑफ एन इनपुट इज, यानी एक निवेश का तीसरा चरण दे रखा है और पुनः व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए कितने और चरण की आवश्यकता होगी, आगे की बात कर रहा है। तो इसमें 7 चरण लगेंगे, 3 चरण हो चुके, 4 चरण बाकी हैं, तो आगे 4 चरण और लगेंगे, जो कि आपको ऑप्शन बी में दे रखा है। 56 का मैदान स्थित है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? तो वो करती है बारां में। कहां पे? बारां में। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? तो 12 जुलाई 1994। 12 जुलाई 1994। ऑप्शन डी सही दे रखा था। निम्न में से कौन से कछवाहा शासक ने मेणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? तो वो कोकिल देव। ऑप्शन सी आपको दिया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ निम्न में से कहां स्थित है? पीठ बेंच के बारे में बात कर रहा है तो वो जयपुर में है। सुमेलित कीजिए, और इसका सुमेलित सही जवाब था ऑप्शन सी, यानी हसमीरायण जो था भांडव व्यास, और वीरमायण बादर, और रघुनाथ रूपक मंछाराम सेवक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो वो था कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी कौन सा युग में असंगत है? आठवड़ा मंदिर बाड़मेर, ये असंगत है, बाकी सभी संगीत हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
तो अजयराज, अजयराज के बाद अर्णोराज, अर्णोराज के बाद विग्रहराज, विग्रहराज फोर्थ और फिर पृथ्वीराज थर्ड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और इसका सुमेलित करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता कुंभलगढ़ वन जीव अभ्यारण्य राजसमंद में, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, और मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में, और टाइगर रिजर्व सरिस्का में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। पर्यटन सर्किट और क्षेत्र की बात कर रहा है तो मेवाड़ सर्किट अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर में है। फिर दूसरे की यदि बात करें शेखावाटी सर्किट तो सीकर चुरू झुंझुनू, और फिर मरु सर्किट की बात करें तो जोधपुर जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर, और मेरवाड़ सर्किट की यदि बात करें तो अजमेर पुष्कर मेड़ता और नागर, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? एक प्रकार की लाग थी, कर था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। क्वेश्चन है संत पीपा की गुफा कहाँ है? तो ऑप्शन बी टोडा में है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 154 बी में दे रखा है। शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? तो वो है हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन डी इसमें सही जवाब। सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? तो 1857 में। ऑप्शन सी। विरासत की सूची स्थान के स्थान मिलान की जो सूची के नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था, जिसमें लिखा था गजनेर महल बीकानेर में, किराड़ू मंदिर बाड़मेर में, और जग मंदिर उदयपुर में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो स्वामीलाल गिरी ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? तो बजाते हैं सारंगी। ऑप्शन सी। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ तो वो चारों ही थे, एस के सिंह, श्रीमती प्रभाराव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह। ऑप्शन सी सही जवाब। नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कच्ची मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। निम्नलिखित वाक्य पर विचार कीजिए। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। ए ऑप्शन बी 1 एवं 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो वो है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957 में। 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्यकाल का काल क्रमानुसार सही क्रम है? तो है हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवशरण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो लिखा है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संमति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए में आपको दिया गया था। अशोक अष्टमी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? श्री एम डी कोराणी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। फिर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 150 नंबर का। नीति निर्माण एक संयुक्त प्रयास होता है जिसमें बहुत सी संस्थाएं हिस्सा लेती हैं, उन्हें सुमेलित कीजिए। इसको यदि सुमेलित करते हैं तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। संविधान की यदि बात करें तो नीतियों का मुख्य स्रोत भारतीय संविधान है, प्रस्तावना और निदेशक सिद्धांत उसकी प्रेरणा स्रोत है। फिर संसद की यदि बात करें तो सरकार की मुख्य नीतियां संसद द्वारा अनुमोदित की जाती है। फिर बात करें मंत्रिमंडल की तो नीति निर्माण के लिए मुख्य निकाय, और नीति आयोग की बात की जाए तो नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका नीति आयोग की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।